मार्केट में बहुत सारे क्रिएटर्स म्यूचुअल फंड लोन्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि म्यूचुअल फंड लोन लेना कहाँ से है, कैसे लेते हैं, क्या इसकी क्या फीस है, कैसे अपने म्यूचुअल फंड को प्लेज करवाना है और कौन सी ट्रस्टेड वेबसाइट्स या एप्स है जहां से आप म्यूचुअल फंड लोन्स ले सकते हैं। रिसेंटली मुझे आईफोन की जरूरत पड़ी क्योंकि कुछ एआई ऐप जो हमारे कंटेंट क्रिएशन में काम आ रहे थे वो आईफोन में ज्यादा स्मूथली चल रहे थे एंड्रॉइड के बजाय। रीजन सिंपल था, आईफोन तो लेना ही। ऑब्वियस ऑप्शन ये था कि जाके कैश में आईफोन ले लो, और सच बताऊं तो ईएमआई पे ये मुझे ज्यादा सस्ता पड़ रहा था, मच बेटर ऑफर के साथ। लेकिन क्यूरियोसिटी थी मुझे कि म्यूचुअल फंड लोन्स काम कैसे करते हैं, तो ये राइट टाइम था इसको यूज करने के। मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, एक नॉर्मल वे से नहीं, एक स्मार्टर वे से लेना है। तो क्या ये सही तरीका है एक आईफोन लेने के लिए, क्या ये नहीं? देखो, मुझे यहाँ पे लेवरेज मिल, सबसे पहला कंटेंट का लेवरेज। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसी के अराउंड है, तो ये मेरा पहला फायदा है। दूसरा, मुझे आईफोन लिटरली 338 रुपए पर मंथ पे पड़ रहा है। अब ये कैसे पड़ रहा है मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए है और मेरी क्यूरियोसिटी को लेकर। Disclaimer: This video is not financial advice. It does not recommend or encourage anyone to take loans against mutual funds or fixed deposits. The content shown is strictly for educational purposes only, to demonstrate how pledging funds for a loan works. Please consult with a qualified financial advisor before making any financial decisions. मैं किसी को फाइनेंशियली एडवाइस नहीं करूंगा कि कोई जाके अपना आईफोन म्यूचुअल फंड लोन्स पे ले, बिकॉज ये डबल साइडेड स्वॉर्ड है। अगर एक बार भी मिस्टेक हुई और चूके तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपने म्यूचुअल फंड लोन्स को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। म्यूचुअल फंड लोन्स क्या, किसी भी लोन्स को अगर आप लेते हो तो सोच समझ के ही यूज करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड लोन है क्या और मैं इसमें किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड लोन्स है क्या चीज? म्यूचुअल फंड लोन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी म्यूचुअल फंड बना रखा है अपने किसी भी अकाउंट के अंदर, डजंट मैटर कि ये वो ग्रो के अंदर है, पेटीएम मनी में है, किसी भी एप्लीकेशन में आपने म्यूचुअल फंड बना रखा है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड तोड़ने की जरूरत नहीं होती। आप उसके ऊपर लोन ले सकते हो अपने उन म्यूचुअल फंड के शेयर्स को प्लेज करके। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड लोन्स काम कैसे करता है और कैसे स्ट्रेटेजी का आप यूज कर सकते हैं। और मैं एक लाइव एग्जांपल लेके आपको एक आईफोन बाय करके दिखाऊंगा इसके थ्रू। और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है और कब इस स्ट्रेटेजी को आप सही से यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक लाइव एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूं और आपको ये पता चल जाएगा कि कब और कैसे स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। और इसमें छोटे छोटे सरप्राइजिंग एलिमेंट थे जो मैंने सोचे भी नहीं थे इसमें आने वाले हैं। कितने टाइम में ये लोन मिल जाता है, कैसे आप इसको वापस चुकाएंगे, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, ये इसका सबसे पहला पॉइंट है, वो है कोलेटरल सिस्टम। अब ये होता क्या है, आपको जब भी जरूरत पड़ती है पैसों की तो आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना पड़ता। अब इससे फायदा क्या है, आप जब भी म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना ही होता है गवर्नमेंट को। लेकिन उससे बचने का एक सिस्टम ये है कि आप उसके ऊपर लोन ले। आपके म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी समय के साथ, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होगी और आपको वो पैसा भी मिल जाएगा जो आपको उस टाइम किसी चीज के लिए चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि इसकी लोन लिमिट कितनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख के म्यूचुअल फंड पड़े तो आपको उसका 50% लोन में मिल जाएगा, यानी 5 लाख तक का आप मैक्सिमम म्यूचुअल फंड को प्लेस करके लोन ले सकते हैं। लोन मॉडल, अब ये काम कैसे करता है? आपने अगर ओडी सिस्टम के बारे में समझ रखा है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ये एक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है, यानी आपको सिर्फ हर महीने इसका इंटरेस्ट देना है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट जब आपकी मर्जी हो तब आप दो। इंटरेस्ट रेट यूजुअली ये 7 से 10% का बोलते हैं, बट अगर आप एफडी के ऊपर लोन लेते हो तो ये 7% के आसपास आपको मिल जाता है, लेकिन एफडी आपको 6.5% तक का इंटरेस्ट देती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड पे जाते हो तो 12 से 15% का आप रिटर्न वैसे ही कमा रहे हो, बट ये 10 से 11%, मैंने जितनी भी एप्लीकेशन देखी है, ग्रो, टिकट ऐप, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, 10.50 से 11% तक के इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। प्रोसेस, अब इसको बाय कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ब्रोकर ऐप या अपने बैंक ऐप पे जाओ, अगर वो ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड को सिंपली वहां पे प्लेज कर सकते हो और बदले में आपको उसका 50% जितने भी आपने म्यूचुअल फंड प्लेज करे हैं मिल जाएगा। सेफ्टी फैक्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल मैं 45,000 का लोन लेने वाला, अब
अब मान लो मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू 90,000 थी तो मुझे 45,000 का लोन मिल गया। अगर मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू गिर के 90 से 80 आ गई तो मेरे म्यूचुअल फंड में जो लोन की लिमिट है वो 40,000 रह जाएगी। 40,000 रहने का मतलब ये है कि 5,000 रुपए मुझे हाथों हाथ प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कराने पड़ेंगे। अगर मैं ऐसा कराने में समर्थ नहीं रहता या फिर बैंक मुझे अप्रोच करने की कोशिश करती है और मैं उसका जवाब नहीं देता तो वो मेरे उन 10,000 के जो वसूल करने के लिए फॉर एग्जांपल वो मेरे जो म्यूचुअल फंड थे 10,000 या 5,000 के वो लिक्विडेट कर देंगे उस वैल्यू को मैच करने की। तो आपको कंटिन्यूअसली ये देखते रहना पड़ेगा कि अगर आपके म्यूचुअल फंड के अंदर वो वैल्यू है, अगर आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू गिरी है तो आप उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें और बैंक आपसे अगर कोलेटरल मांगता है तो आप प्रिंसिपल अमाउंट को इक्वली करते रहें। अब आप इस फंड को यूज कहाँ करो? तो सबसे पहला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। फॉर एग्जांपल आपको कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ गई है और आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी जो आपके पास नहीं है या कोई उधार नहीं दे रहा, तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड को एक तो तोड़ोगे तो उसके अंदर सिंपल सा आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपकी कंपाउंडिंग भी इफेक्ट होगी। तो सिंपल सा तरीका है अपने म्यूचुअल फंड को प्लेज कर दो और उसके ऊपर एक लोन ले लो और लोन लेकर अपनी जो इमरजेंसी जो भी सिचुएशन है उसको फुलफिल कर दो और जब आपके पास पैसा वापस आए तो आप वहां पे उनको जाके चुका दो। बिग परचेज विदाउट लिक्विडेशन। अगर आपको कोई बड़े परचेज करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा बट फॉर एग्जांपल आपको कोई कार लेने की जरूरत, तो आप या तो म्यूचुअल फंड को तोड़ रहे हो, ठीक है, तो उसकी बजाय अगर आप उसके ऊपर लोन ले लेते हो तो आपको बड़े परचेज लेने में आसानी होती है। जब भी आपके पास पैसा वापस आता है तो सिंपली आप प्रिंसिपल अमाउंट को वापस चुका देते हो। टैक्स इफिशिएंसी। अब टैक्स इफिशिएंसी क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड तोड़ोगे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर पैसा जमा है उसके ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स, और अगर 2 साल से ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स। बट अगर आप इनके ऊपर लोन लेते हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है बिकॉज एंड ऑफ द डे ये एक लोन है। इसका लास्ट पॉइंट है कि आपके म्यूचुअल फंड की जो कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर लोन ले रहे हो तो वो सिर्फ प्लेज होते हैं, वो वहां पे पड़े हैं और जब भी आप वापस अपना लोन चुका देते हो तो वो म्यूचुअल फंड आपके वापस आ जाते हैं। लेकिन उनकी जो वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ वो वैल्यू कभी इफेक्ट नहीं होती, तो वो टाइम के साथ बढ़ते चले जाएंगे। 10-12% का जो भी इंटरेस्ट उसमें मिल रहा है वो मिलता रहेगा समय के साथ, तो आपकी कंपाउंडिंग उसमें कभी इफेक्ट नहीं होती अगर आप म्यूचुअल फंड पे लोन लो या नहीं लो। तो मैंने जो आईफोन लिया है ये वाला, तो इसको हमने कैसे बाय करा है, कैसे नहीं करा है, कैसे हमने इसको परचेज करा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, कहां से लोन लिया है, ये सब अपन अब इस वीडियो में के इस फेज में बात करने वाले हैं। तो आप सिंपली टिकट ऐप पे जाइए। ग्रो के और भी बहुत सारे ऑप्शंस है बट हम टिकट ऐप यूज कर रहे हैं। इसमें क्रेडिट ऑप्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको आपकी क्रेडिट लिमिट बता देगा। मैं सिंपली रिज्यूम पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑप्शन पहले चूज कर रखा था। मुझे 45,000 का लोन चाहिए जो मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको कंफर्म करते हैं एंड वो आपके म्यूचुअल फंड जो चाहिए वो उसमें इंक्लूड कर देगा एंड आपको सिंपली ये डेट ऑफ बर्थ का पूछेगा। जो टिकट ऐप है वो बजाज फाइनेंस की तरफ से लोन दे रहा है, तो आपको सिंपली वहां पे ये रिडायरेक्ट कर देगा जहां पे आपको केवाईसी देनी है। केवाईसी देने के बाद आप सिंपली वहां पे अप्रूव करोगे और ये आपको डिजी लॉकर पे लेके जाएगा। कुछ एक फॉर्मेलिटीज है जहां पे आपको ये आपके आधार कार्ड और सबको दे देगा और फिर फाइनली जो ऑप्शन निकल के आता है सबसे लास्ट में वो आपका ये है जो बजाज फाइनेंस आपको बताता है कि 3 साल की लिमिट आपको दी जाती है इसके अंदर। 3 साल के अंदर आप सिंपली जो जैसे 45,000 मेरा ये दिख रहा है, इसके अंदर 45,000 के अंदर ये 394 रुपीज पर मंथ का जो है वो ब्याज लगेगा। बट अगर मैं इसमें से कुछ प्रिंसिपल दे देता हूँ तो ब्याज और इंटरेस्ट उस हिसाब से घट जाएगा जो टाइम के साथ कम होता रहेगा। लेकिन 3 साल के अंदर मुझे ये पैसे देने ही है उनको, या लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में उनको प्रोवाइड करवानी ही है, नहीं तो ये मेरे म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इस वाले प्रोसेस में आपने जाना कि म्यूचुअल फंड लोन्स लेते कैसे हैं और हमने एक आईफोन बाई भी करा है इसके थ्रू और आपको बताया भी है कि ये कैसे आप कर सकते हो। देखो, म्यूचुअल फंड लोन्स एक सही टूल है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए, लेकिन अगर आप कोई लग्जरी चीजें या अपने शौक के लिए इसको यूज कर रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मेरे लिए आईफोन लेना है कि एक्सपेरिमेंट का काम था, प्लस मुझे कंटेंट का लेवरेज भी मिल रहा है, तो ये आपके लिए सही डिसीजन है या नहीं वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप म्यूचुअल फंड्स का यूज करो, उनके लोन्स का यूज करो, बस इसमें आपको एक डिसिप्लिन रखना होगा।
बिकॉज लोन तो आखिर लोन ही होता है एंड ऑफ द डे। तो मेरे लिए म्यूचुअल फंड लोन्स की जर्नी कैसी रही, सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। थोड़ा सा आपको इसमें काफी फॉर्म्स वगैरह भरे होते हैं, डिजी लॉकर में सब्सक्राइब करवाने वाला, तो बहुत थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। लोन कितने टाइम में आ जाता है? विद इन 3 आवर्स ये आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। क्या इसके अंदर कोई फीस है? हाँ बिल्कुल है। अगर जो एप्लीकेशन मैंने यूज करी है स्मॉल कैश एंड टिकट ऐप, आपको जीएसटी प्लस आपको प्रोसेसिंग फीस देनी ही पड़ेगी इसके ऊपर। कितने टाइम में आपको ये वापस चुकाना है? मेरे को अभी 3 साल का इन्होंने टाइम दिया है, यानी 3 साल तक मैं सिर्फ इंटरेस्ट भर के काम चला सकता हूँ और 3 साल बाद मुझे ये वापस चुकाना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको चुकाने में असमर्थ रहता हूँ तो ये मेरे म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडेट कर देंगे। मैंने अभी सिर्फ 45,000 के म्यूचुअल फंड को प्लेज करा है। अभी मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है टिकट ऐप के ऊपर या और स्मॉल कैश के ऊपर कि मैं और प्लेज कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल आने वाले टाइम में मुझे 90,000 का अगर प्लेज करने हैं और मुझे और पैसा उससे चाहिए होगा तो उसकी इसमें ऑप्शन नहीं है। बट मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने कहा कि विद इन 7 डेज आपको वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो 7 दिन का वेट करते हैं। 7 दिन के बाद मैं एक शॉर्ट के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उन्होंने ये ऑप्शन दिया है या नहीं दिया। अगर ये एग्जाम्पल आपके लिए यूजफुल रहा हो तो एक लाइक एंड कमेंट तो बनता है, एंड कमेंट में नीचे बताना कि आपके पास और कौन से ऑप्शन है जो आप ट्राई करना चाहते हो इसके अलावा। तो हम आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स के अलावा स्टॉक मार्केट, अगर आपने ETFs वगैरह बाय करे हुए हैं तो आप उनको कैसे प्लेज कर सकते हैं और उनके ऊपर कैसे लोन ले सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड कमेंट में जरूर बताना आपको आने वाले वीडियोस में क्या टाइप के कंटेंट चाहिए।